नमस्कार। इस वीडियो हम जानेंगे अध्याय 7। ठीक है ना, क्या जानेंगे? अध्याय 7 आलेख, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आलेख को हम ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राफ। इसके पहले हम 6 पार्ट तक ठीक है ना कंप्लीट करा चुके हैं पढ़ाकर। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे आज आलेख के बारे में और इससे संबंधित ठीक है ना प्रश्नावली एक का हल भी जानेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, परिचय जानेंगे। ठीक है ना, परिचय को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन बोलते हैं। गणित में हम जानकारियों को ठीक है ना, गणित में हम जानकारियों को बेहतर समझ व विश्लेषण के लिए कई माध्यमों से निरूपित और प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, यानी कि गणित में हम जानकारियों को बेहतर समझ व विश्लेषण के लिए कई माध्यमों से निरूपित और प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही एक माध्यम क्या होता है? आलेख होता है, जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि किसी एक राशि से दूसरी राशि का क्या संबंध है। ठीक है ना, हम आलेख के द्वारा क्या कर सकते हैं कि उसमें हम बता सकते हैं ठीक है ना कि किसी एक राशि से दूसरी राशि का क्या संबंध होता है। आलेख के माध्यम से यह भी देखा जा सकता है कि परस्पर संबंधित ठीक है ना, परस्पर संबंधित दो राशियों में किसी एक में परिवर्तन करने पर दूसरे में क्या बदलाव आता है। इनके साथ साथ आलेख बनाने से कुछ नई जानकारियां भी पता की जा सकती है। इस अध्याय में हम आलेख के विभिन्न उपयोगों को देख सकेंगे। ठीक है ना, यानी आलेख से हमको क्या पता चलेगा? एक राशि और दूसरी राशि के बीच क्या पता चलता है? संबंध का पता चलता है। जैसे दो राशियों के बीच संबंध। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल इसमें हम ले रहे हैं किताब वाला ही। ठीक है ना, इसको हम पढ़ के आपको समझाते हैं। ठीक है ना, दो राशियों के बीच क्या है? संबंध। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें हम पैमाना मान लिए हैं कि यक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 मीटर मान लिए हैं। वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 25 रुपये मान लिए हैं। ठीक है ना, यक्स अक्ष पर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। एक एक मीटर क्या हो रहा है? कपड़े की लंबाई मीटर में बढ़ रहा है। ठीक है ना, कपड़े की लंबाई किस में बढ़ रहा है? मीटर में बढ़ रहा है। ठीक है ना, किस में बढ़ रहा है? मीटर में, यक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर हम क्या माने हैं? एक अक्ष वाई अक्ष एक बड़ा खाना बराबर 25 रुपये, यानी कि चुकाई गई राशि कीमत रुपए में बढ़ रहा है। 25 के बाद कितना हो रहा है? 50 हो रहा है। 50 के बाद कितना हो रहा है? 75 हो रहा है। ठीक है ना, 75 के बाद कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। 100 के बाद कितना हो रहा है? 125, यानी कि 25-25 के अंतराल पे क्या हो रहा है? वाई अक्ष पर बढ़ रहा है और एक्स अक्ष पर एक के अंतराल पर 1 मीटर बढ़ रहा है। ठीक है ना, और वाई अक्ष पर 25-25 रुपया अधिक होता जा रहा है। ठीक है ना, कह रहा है इसमें कुछ व्यक्ति कपड़े की एक दुकान को ठीक है ना, कपड़े की एक दुकान से 25 रुपया प्रति मीटर की दर से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर लंबाई के कपड़े क्रमशः 25 रुपया, 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया और 125 रुपया में खरीदते हैं। उनके द्वारा चुकाई गई कीमतों और कपड़े की लंबाइयों के बीच सीखना कपड़े की लंबाइयों के बीच के संबंध को आलेख में प्रदर्शित किया गया है। आलेख में हम यह देख पाते हैं कि कपड़े की लंबाई बढ़ने के से चुकाई गई कीमत में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना, यदि क्या होता है? कपड़ा की लंबाई बढ़ता है तो कीमत भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, कपड़ा की लंबाई बढ़ता हो तो कीमत भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, कपड़े की लंबाई 1 मीटर है, 1 मीटर कीमत 25 रुपया है। कपड़े की लंबाई अगर 2 मीटर है तो उसका कीमत कितना हो जा रहा है? 25 रुपया हो जा रहा है। कपड़े की लंबाई कितना है? 3 मीटर है तो उसका कीमत कितना हो जा रहा है? 75 रुपया हो रहा है। कपड़े की लंबाई कितना है? 4 मीटर है तो उसका कीमत कितना हो जाएगा? 25 को 100 रुपया हो जाएगा। कपड़े की लंबाई 5 मीटर है तो 25-25 कितना हो जाएगा? 125। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि यदि कपड़े की लंबाई अगर बढ़ रहा है तो उसका कीमत भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, इसी प्रकार ग्राफ क्या करता है? संबंध बताता है। ठीक है ना, कि किस किस में संबंध बता रहा है? कपड़े की लंबाई और इसमें चुकाई गई कीमत रुपए में क्या कर रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है ना, एक निश्चित अनुपात से क्या हो रहा है? इसका वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? निश्चित अनुपात से इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना, इसके बाद हम जानेंगे प्रश्नावली 1 का हल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप मेरे वीडियो बने रहिएगा, आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम समझाने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 ठीक है ना, अध्याय 7 का प्रश्नावली 1 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए दो आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी एक वक्र रेखा के रूप में। ठीक है ना, आलेख नंबर ए दिया, क्या दिया? इसमें पैमाना क्या माना गया है? यक्स अक्ष। ठीक है ना, यक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इधर क्या है? सप्ताह दिया है, समय सप्ताह में दिया है। ठीक है ना,
फिर कितना कितना दिया है, एक सप्ताह, दूसरा सप्ताह हो गया, ठीक है ना, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह, यानी समय सप्ताह में दिया हुआ है। और किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर दिया हुआ है, ठीक है ना। वाई अक्ष पर क्या दिया है, पौधे की ऊंचाई दिया है किस में, सेंटीमीटर में, यानी कि इसमें हम क्या माने हैं, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना माने हैं, 2 सेमी। फिर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि दो के अंतराल पर क्या हो रहा है, पौधों की ऊंचाई सेंटीमीटर में बढ़ रहा है वाई अक्ष पर। और एक्स अक्ष पर क्या हो रहा है, एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी एक एक सप्ताह इधर बढ़ रहा है समय, ठीक है ना। समय सप्ताह में एक एक सप्ताह आगे चलता जा रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरा नंबर में पैमाना क्या दिया है, बी नंबर में, कि एक्स अक्ष एक पर एक बड़ा खाना बराबर 1 घंटा दिया है, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना दिया है, 1 मील दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, समय घंटा में दिया है एक्स अक्ष पर, और इसमें चली गई दूरी मील में दिया है। एक के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद 5 हो रहा है, ठीक है ना। फिर इसमें क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 हो रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है ना। इसके बीच क्या खींचा गया है, ग्राफ खींचा गया है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आलेख क्या है, एक सरल रेखा में है, क्यों है, मतलब क्यों आलेख एक सरल रेखा तथा आलेख भी वक्र रेखा में है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं चित्र में क्या है, सीधी से जब इन इन बिंदुओं के हम निर्देशांकों को मिलाते हैं एक्स और वाई अक्ष के, तो क्या हो रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है ना। सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखा बोलते हैं। और जो बी है क्या है, ये सीधी रेखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस यहाँ पे सीधा गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया, मुड़ गया, यानी कि जो मुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, वक्र रेखा बोलते हैं ना। ठीक है, इससे क्वेश्चन हम समझते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आलेख ए से हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो समय के साथ, ठीक है ना, इसमें समय है, समय के साथ क्या हो रहा है, पौधे की ऊंचाई में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, ठीक है ना। यानी क्या हो रहा है, यह वृद्धि क्या है, एक समान है। 2 के बाद 4 हो रहा है, 4 के बाद क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 के बाद क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। और एक सीधी सरल रेखा भी इसमें क्या है, सरल रेखा भी इसमें बन रही है, ठीक है ना। इसमें हम कह सकते हैं कि आलेख ए से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है ना, कि समय के साथ पौधे की ऊंचाई में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तथा यह वृद्धि एक क्या हो रही है, समान दर से आगे बढ़ रही है। पहला नंबर का आंसर ही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यह निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष किस प्रकार से अलग है, ठीक है ना। यह किस प्रकार अलग है, आलेख ए में, ठीक है ना, आलेख ए में क्या हो रहा था, पौधे की ऊंचाई, ठीक है ना, ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई के बीच क्या था, पौधे की समय और ऊंचाई के बीच एक क्या था, निश्चित अनुपात था। पौधे के क्या चीज, समय, पौधे के ए में क्या होता है, समय, पौधे के जो इसमें मतलब समय है, एक ए में, आलेख ए में समय और पौधे की ऊंचाई क्या है, पौधे की ऊंचाई में क्या है, एक निश्चित अनुपात है, एक निश्चित अनुपात से क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जबकि जो आलेख बी है, आलेख नंबर बी है, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है, समय और चली गई दूरी के मध्य एक निश्चित अनुपात नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या बन रहा है, एक वक्र रेखा बन रहा है, सरल रेखा नहीं बन रहा है, ठीक है। यही हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया, ठीक है ना। एक तरफ दिन दिया है, दिन में कितना दिन लगा, 1 2 3 4 5 दिन लग रहा है, ठीक है ना। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में 4 लीटर, पहला दिन में 4 लीटर बचा, दूसरा दिन में 3 लीटर बचा, ठीक है ना। और तीसरा दिन में 2 लीटर बचा, और चौथा दिन में 1 लीटर पेट्रोल बचा, ठीक है ना। पांचवें दिन में कुछ नहीं बचा, यानी कि 0 बचा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य क्या खींचना है, आलेख खींचना है, ठीक है ना। क्या खींचना है, आलेख खींचना है, ठीक है ना। चलिए हम इसको आलेख खींचकर बताते हैं। ओके, दूसरा का हम इसमें हल जानेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष ऐसे खींच लेंगे ग्राफ में, आप अपना ग्राफ में खींच लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें बस केवल आपको समझा रहे हैं कि कैसे होता है, ठीक है ना। और वाई अक्ष खींच लेंगे, इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है ना। एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच लेंगे और पैमाना मान लेंगे कि एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 दिन, ठीक है ना। ये क्या है, एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर क्या मानना है, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 दिन मानना है। इसमें दिनों की संख्या मानना है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ठीक है ना। इस तरह से मानना है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करना है, वाई अक्ष पर क्या मानना है, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 लीटर, ठीक है ना। जो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा है उसको हम लीटर में लिए हैं, ठीक है ना। पहले 1 लीटर हुआ, 2 लीटर हुआ वाई अक्ष पर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, बढ़ता जाता है। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम कि शुरू में दिया था कि दिन में, पहला दिन में, ठीक है ना, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना था, 4 लीटर। तो यहाँ पे हम इस टाइप से जाएंगे और 4 के सामने यहाँ पे बिंदु लगा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। क्या कर देंगे यहाँ पे, एक्स अक्ष पर पहला दिन में, एक दिन में, ठीक है ना, वाई अक्ष पर कितना जा रहा है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा कितना है, 4 लीटर। तो यहाँ पे बिंदु कर देंगे। इसी प्रकार दूसरा दिन, ठीक है ना, दूसरे दिन में बचे पेट्रोल की मात्रा कितना है, 3 लीटर। तो यहाँ पे हम वाई अक्ष पर कितना करेंगे,
एक्स अक्ष पर यहाँ पे 2 जाएंगे, वाई अक्ष पर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर बिंदु लगा देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार तीसरे दिन में पेट्रोल की जो बचा हुआ मात्रा था कितना था, 2 लीटर था। कितना था, 2 लीटर। यहाँ दिन है, इधर दिन है, ठीक है ना। यहाँ पे दिन है, इधर पेट्रोल की बची हुई मात्रा है, ठीक है ना। तो तीसरा दिन में कितना बचा रहा था पेट्रोल, 2 लीटर, ठीक है ना। और फिर चौथे दिन में कितना बचा रहा था, 1 लीटर, ठीक है ना। पाँचवें दिन में क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे इसका भी 0 हो जाएगा और एक्स अक्ष का भी 0 हो जाएगा, वाई अक्ष भी क्या हो जाएगा, 0। फिर हम क्या करते हैं, जब ये बिंदु प्राप्त हो जाता है तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक ना। आप अपना इंच से मिला लीजिएगा। फिर क्या करते हैं, बिंदु को मिला देते हैं। तो ये जो रेखा प्राप्त होता है, किस प्रकार का रेखा प्राप्त हो रहा है, सरल रेखा, ठीक है ना। यानी इस टाइप का हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। दूसरा का आंसर ये होगा। आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। सबसे पहले एक्स अक्ष खींचेंगे, फिर वाई अक्ष खींचेंगे, ठीक है ना। पहला दिन में 4 लीटर की बचत हो रहा है, दूसरा दिन में 3 लीटर की बचत हो रहा है, तीसरा दिन में कितना, 2 लीटर के, चौथा दिन में 1 लीटर के और पाँचवा दिन में कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, इसका बिंदु। इस तरह क्या करेंगे, बिंदु क्या कर देंगे, मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम दिन लिख लेंगे, इसमें बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लिख लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, ग्राफ बन के रेडी हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूलधन, ठीक है ना, 300 रुपये पर, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है, ठीक है ना। समय किस में दिया है, वर्ष में दिया है, समय वर्ष में दिया है। 0 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस तरह से क्या दिया है, सारणी में दिया हुआ है, अंकित है। साधारण ब्याज रुपए में दिया है। पहला वर्ष में 0 दिया है, ठीक है ना। 0 वर्ष में 0 दिया है, फिर 1 वर्ष में 15 रुपये, 2 वर्ष में 30 रुपया, 3 वर्ष में 45 रुपये, 4 वर्ष में 60 रुपये और 5 वर्ष में 75 रुपया दिया है, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, समय और साधारण ब्याज के बीच हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। क्या करना है, आलेख खींचना है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको हल करके बताते हैं आपको। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स अक्ष ऐसे खींच लेते हैं ग्राफ पे और इसको वाई अक्ष मान लेते हैं, ठीक है ना। शुरू में क्या करना है, एक्स अक्ष खींचना है और फिर क्या मानना है, वाई अक्ष, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर हमको क्या करना है, समय को लिखना है वर्ष में, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर क्या करते हैं, समय को हम वर्ष में लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, इस तरह से आप क्या कर लेंगे, दर्शा लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या करेंगे, दर्शा लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वाई अक्ष पर क्या करना है, साधारण ब्याज रुपए में मानना है, ठीक है ना। यहाँ पे 15 रुपये मान लेंगे, ठीक है ना। 15 रुपया, 30 रुपया, 45 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया वाई अक्ष पर मान लेंगे, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 वर्ष मान लीजिए एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर एक खाना बराबर कितना मान लीजिए, 15 रुपये। इसी तरह 15 दूना 30 हो गया, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 25 कितना हो गया, 75। यानी एक समान अनुपात से क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी एक वर्ष में, पहला वर्ष में 15 रुपये बढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिंदु कर दिए। पहला वर्ष में कितना बढ़ा, 15 रुपया, तो यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। दूसरा वर्ष में कितना हुआ, 30 रुपया हो गया, यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। तीसरा वर्ष में कितना हो गया, 45 रुपया, तो यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। चौथा वर्ष में कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, इस तरह से बिंदु लगा देंगे, ठीक है ना। 5 वर्ष में कितना हो गया, 15 पचे 75 रुपया। ये सब बिंदु को आप क्या करेंगे, बिंदु पहले लगा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक सरल रेखा इंची की सहायता से आप क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ किस तरह से बन रहा है, समय और साधारण ब्याज के बीच एक क्या बन रहा है, सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। इन लोग का अनुपात क्या है, समान है, ठीक है ना। क्या है, अनुपात समान है, यानी कि समय और साधारण ब्याज के बीच किस तरह का ग्राफ बन रहा है, एक सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है, सरल रेखा का ग्राफ बन रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, आपका ग्राफ बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। फिर से एक बार समझाते हैं आपको। सबसे पहले एक्स अक्ष खींचना है, समय वर्ष इसमें 1 2 3 4 5 दर्शा देना है। साधारण ब्याज वाई अक्ष पर हम लेंगे 15 30, ठीक है ना। 15 30 45 60 75 मान लेंगे रुपए में, ठीक है ना। एक्स अक्ष पर क्या कर लेंगे, एक्स अक्ष पर कर लेंगे एक खाना बराबर 1 वर्ष, एक्स अक्ष पर 1 2 3 हिसाब से बढ़ेगा। वाई अक्ष पर क्या मान लेंगे, एक बड़ा खाना बराबर 15 रुपये मान लेंगे, तो 15 के हिसाब से बढ़ेगा। 15 30 45 60 75 हो गया, ठीक है ना। एक्स एक वर्ष में 15 रुपया कमाया, यहाँ पे इसे बिंदु मिला देंगे। फिर क्या किया, दूसरा वर्ष में 30 रुपया कमाया, तो यहाँ दूसरा वर्ष में 30 रुपया हो जाएगा। तीसरा वर्ष में कितना कमाया, मान लीजिए तीसरा वर्ष में कितना उसका ब्याज है, 45 रुपया, तो यहाँ पे 45 कर देंगे। फिर क्या करेंगे, चौथा वर्ष में 15 चौको 60 हो गया, तो यहाँ पे बिंदु लगा देंगे। पाँचवा वर्ष में क्या करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। इस बिंदु क्या कर देंगे, लास्ट में क्या कर देंगे हम,
इसको खींच देंगे, ठीक है ना। इंच की सहायता से क्या कर देंगे, खींच देंगे। इससे हमारा यही क्या हो जाएगा, बनकर ग्राफ रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम चौथा नंबर देखेंगे, इससे भी सरल व आसान तरीका से। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यक्स के विभिन्न मानों के लिए, ठीक है ना, यक्स के विभिन्न मानों के लिए यक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके यक्स और यक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए, ठीक है ना। और यक्स का मान -4 से +4, ठीक है ना। यक्स का मान क्या करना, -4 से +4 तक पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है ना, मतलब उतना रखना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको बताना। चौथा नंबर सवाल में दिया हुआ है कि -4 से, ठीक है ना, -4 से +4 पूर्णांक संख्याओं के लिए, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याओं के लिए यक्स के विभिन्न मानों हेतु यक्स स्क्वायर के विभिन्न मानों की सारणी निम्नलिखित है, ठीक है ना। इस तरह से हम सारणी बना लेंगे अपने से, ठीक है ना। एक तरफ यक्स मान लेंगे, फिर क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। यक्स का मान कितना रखना, -4 से +4 तक रखना है, तो इसमें हम दर्शा देंगे, ठीक है। -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें बोला है कि यक्स के मान जो रखना है, ठीक है ना, -4 से कितना रखना है, -4 से +4 तक रखना है। इसी प्रकार यक्स स्क्वायर का हम मान निकाल लेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौको 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। उसी प्रकार इसका -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1 मान लेंगे, 2 का स्क्वायर +4, 3 का स्क्वायर 9 मान लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ठीक ना। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम निकाले हैं इस वैल्यू को, ठीक है ना। क्योंकि यक्स का मान कितना रखना है, -4 से +4, और यक्स स्क्वायर का इसी में क्या करना है, यक्स का ही इसमें यक्स स्क्वायर का वर्ग कर देना है, ठीक है ना। तो यक्स और यक्स स्क्वायर के मानों के बीच आरेख खींचने पर निम्न प्रकार का आलेख प्राप्त होता है, ठीक है ना। किस प्रकार का आलेख प्राप्त होता है, देखिए ध्यान से समझ देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस तरह से यक्स अक्ष मान लेंगे, इस तरह से वाई अक्ष खींच लेंगे, ठीक है। यक्स अक्ष खींचना है इस पर, ठीक है ना, यक्स अक्ष, इस पर क्या मानेंगे, वाई अक्ष। यक्स के हम मान रखेंगे, ठीक है ना। शुरू में कितना रखना था, शुरू में यक्स अक्ष पर कितना रखना था, यक्स अक्ष पर कितना रखना था, 1 रखना था, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करना है, वाई अक्ष पर कितना रखना है, फिर 2 का फिर 4 रखना है, इसमें 2 का क्या रखना है, फिर 4 रखेंगे। 3 का कितना है, 9, तो 3 का है, इसमें कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार 4 का कितना है, 16 है, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। यानी यक्स अक्ष पर हम क्या मानेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मानेंगे, क्योंकि 4 तक दिया हुआ, ठीक है ना। ये 5 ऐसे समझने के लिए रखे हैं, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर इसी का स्क्वायर वाई अक्ष पर मान लेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है ना। जब इस बिंदु को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, इधर भी मिलाते हैं और इधर भी मिलाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक तरफ क्या होगा, प्लस वाला होगा, एक तरफ क्या होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है ना। एक तरफ क्या होगा, माइनस वाला होगा, -1 2 3 4 का होगा, 1 2 3 4 का इधर यक्स यहाँ पे यक्स डैश अक्ष मान लेंगे, ठीक है ना। यक्स डैश अक्ष मान लेंगे यहाँ पे, इतना समझ में आ रहा है। इधर एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस वाला हो जाएगा यक्स स्क्वायर के मान, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, यक्स के मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या करता है, क्या होता है, इस तरह की इसमें क्या होता है, आलेख बनकर रेडी हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो यक्स और यक्स स्क्वायर के मानों के बीच आरेख खींचने पर निम्न प्रकार का आरेख प्राप्त होता है, जो हम आपको बताए, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन जानेंगे हम, 5वां क्वेश्चन का हल। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है, ठीक है ना। सप्ताह दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। प्याज की मात्रा किलोग्राम में दिया है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम, ठीक है ना। क्या करना है, सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच हमको क्या करना है, आलेख खींचना है, आलेख बनाना है, ठीक है ना। बहुत ही सरल और इजी वे में हम बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर देखिए, बहुत ही सरल और आसान है, बस आपको एक बार देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष मान लेंगे, इधर क्या मान लेंगे, वाई अक्ष खींच लेंगे, ठीक है ना। आप इंची की सहायता से इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। तो इसमें क्या मानना है, पैमाना यक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह मानना है, ठीक है। इधर सप्ताहों की संख्या है, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह और 5वां सप्ताह। इसी प्रकार वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर कितना मानना है, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। इधर प्याज की मात्रा किस में है, किलोग्राम में है। 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, दर्शा लेंगे। यानी कि पहला सप्ताह में क्या हुआ, पहला सप्ताह में क्या होगा, यानी कि एक
पहला सप्ताह में 1 किलोग्राम की खपत हो रहा है, ठीक है ना। प्याज की मात्रा 1 किलोग्राम है। दूसरा सप्ताह में प्याज की मात्रा कितना है, 2 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिंदु लगाते जाएंगे। यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, पहला सप्ताह में 1 किलोग्राम, दूसरा सप्ताह में 2 किलोग्राम, तीसरा सप्ताह में 3 किलोग्राम, ठीक है। चौथा सप्ताह में 4 किलोग्राम। बिंदु बिंदु आप लगाते जाइएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ दोनों का पॉइंट मिलेगा, दोनों का निर्देशांक मिलेगा। ओके, फिर क्या करेंगे, 5वां सप्ताह में कितना हो रहा है, 5 किलोग्राम। तो सब बिंदु बिंदु क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु बिंदु क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है ना। अपने इस क्या करेंगे, बिंदु को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो सप्ताह, ठीक है ना, सप्ताह और प्याज की मात्रा में क्या 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 किस चीज़ का संबंध है, एक निश्चित अनुपात है, ठीक है ना। सप्ताह और प्याज की मात्रा जो किलोग्राम में है, एक निश्चित अनुपात है, अर्थात एक सरल रेखा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।